साथियों, यूँ तो हर शख्स ज़िंदगी में कामयाबी और अच्छी चीज़ों से सैर और आसूदा होना चाहता है, और वो चाहता है कि दुनिया की वो तमाम सहूलियात उसे मैसर हों जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी को बड़ी आसानी के साथ गुजार सके। और ऐसा बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि हमारा खुदा हमारी हर एक एहतियाज को रफ़ा करने और हमें तरह तरह की बरक़ात देने पर कादिर मुतलक खुदा है। सो आइए आज हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर सीखते हैं उस भेद को कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें इख्तियार करनी हैं ताकि खुदावंद का आसमान मेरे और आपके लिए खुले और वो बरक़ात जो उसने मेरे और आपके लिए रखी हैं उससे वो हमें सैर और आसूदा करे। सो मैं दावत दूंगी पास्टर पीटर पॉल को कि वो आएँ और कलाम मुक़द्दस की रोशनी में आज हमें उन बातों से महजूज़ करें जिनको लेने के बाद हम आसमान की उन सब बरक़ात से सैर और आसूदा हो सकते हैं। सो आइए मिलकर कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। जब हम अपना पहला फल, अपनी चीजें, अपनी टाइट्स एंड ऑफरिंग खुदावंद के हुजूर में लाते हैं तो हम ये इकरार करते हैं कि हाँ खुदावंद, ये ताकत, ये जोर, ये काम सब तूने ही हमें दिया है। अगर तू हमें ये काम ना देता तो हम कमाने के काबिल ना होते। अगर हम बीमार हो जाते, इस दुनिया से चले जाते तो हम ऐसा ना कर पाते। जब हम खुदावंद की हुजूरी में अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी प्रोडक्शंस को, अपनी प्रोड्यूस को खुदावंद के हुजूर लाते हैं तो ये एक प्रैक्टिकल इजहार है कि हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दे रहे हैं। Who is a provider? हमें कई दफा दायकी का लफ्ज बड़ा खौफजदा लगता है और पास्टर्स के लिए भी प्रीच करना बड़ा मुश्किल होता है। कई दफा हम यूं सोचते हैं एज ए पास्टर आई एम टेलिंग यू कि वो यार लोग कहेंगे पादरी को पैसे की जरूरत है तो इसलिए वो प्रीच कर रहा है, इसलिए वो दायकी मांग रहा है। लेकिन मेरा खुदा गरीब खुदा नहीं है। I have been serving the Lord for last 21 years and we live by faith. हमने ईमान से शुरू किया, ईमान से खुदावंद जरूरतों को पूरा करता है। But today, why I have started this subject, that we need to understand why we are living in misery, why we are living below our standard, what God desired for our life. खुदावंद क्या चाहता है कि क्या हम मिजरी में रहें? खुदावंद क्या चाहता है हम दुख में रहें, हमारे ऊपर कर्जे का बोझ रहे? खुदावंद ये चाहता है कि हम खुशहाल जिंदगी बसर करें, क्योंकि उसने कहा कि मैं आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से। उसका तो वादा कसरत से है। But Lord, I am not enjoying a life in abundance. I am in a misery. मैं हर वक्त परेशान रहता हूँ, अपने बजट में फंसा रहता हूँ। I am living a defeated life. How can I exercise? How can I enjoy your abundance in my life? जब हम अपनी फसल का पहला हिस्सा खुदावंद की हुजूरी में लाएंगे तब खुदावंद की बरकत हम पर निछावर होगी, रेन करेगी। खुदावंद को बताएंगे how much we love you. Amen. This is the way you present, you give, you tell people that I love God much. मैं जब बनी इस्राएल को देख रहा था कि जब खुदावंद की इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने डिसओबे किया। अगर आप नहमिया की किताब पढ़ें, पूरी किताब में आप देखें कि नहमिया 70 साल की असीरी में यहूदी चले गए। और वो किस वजह से गए? वो इसलिए गए कि उन्होंने खुदावंद की इंस्ट्रक्शंस को ओबे नहीं किया, जो खुदावंद ने उन्हें बताया कि किस तरह से करना। उन्होंने डिसओबे किया, उन्होंने अपनी चीजों को ज्यादा एंजॉय किया, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपने सामने रखा और खुदावंद के हुक्मों को डिसओबे किया और 70 साल वो कैप्टिविटी में रहे। चीज को उन्होंने इग्नोर किया, उस चीज को दोबारा शुरू किया। 70 साल हम गुलामी में रहे हैं। 70 साल थोड़ा अरसा ना था, हम गुलामी में रहे हैं। Now we want to enjoy your blessing, Lord. और उन्होंने सबने जहां पर
जो जितने लोग थे सब अपना फल, अपने हदिये, नजराने खुदावंद की हुजूरी में लेकर आए, ताकि खुदावंद का शुक्रिया अदा करें कि खुदावंद ने हमें गुलामी से छुड़ाया है। अजीजों, अगर आज मैं और आप भी खुदावंद की इन बातों को, इल्हामी बातों को उस तरह से नहीं अमल करते, अपनी जिंदगी में खुदा को पहला दर्जा नहीं देते, अपनी गिविंग में हम शायद बातों में खुदा को पहला दर्जा देते हो, लेकिन गिविंग में हम खुदावंद को हमेशा लेफ्ट ओवर देते हैं कि पहले अपने काम फिर खुदा का घर, अपने पूरे होंगे तो फिर खुदावंद का घर देखा जाएगा। लेकिन बाइबल उलट बात बताती है, बाइबल थोड़ी सी ऑपोजिट है इस मामले में। अगर हम जेनेसिस से देखें तो हम ये देखते हैं कि याकूब ने 10वां हिस्सा अदा किया। उस वक्त मूसवी शरीयत ना थी। याकूब को खुदावंद ने जब उसे ब्लेस किया तो याकूब ने 10वां हिस्सा खुदावंद के हुजूर अदा किया। फिर हम याकूब के बाप को देखते हैं, इसहाक के मुतालिक, वो इसको ओबे करता रहा। हम देखते हैं अब्राहम को 14वें बाप में पैदाइश की, उसने 10वां हिस्सा खुदावंद को दिया, क्योंकि वो ये जानते थे दिस इज द ओनली वे टू गेट प्रॉस्पेरिटी, दिस इज द ओनली वे जहां पर आप ये बता सकते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में टॉप ऑफ द लिस्ट है, नंबर 1 है, ओनली वे। हम बाकी सब चीजों में कह सकते हैं यस लॉर्ड, लेकिन जब हम अपने पैसों को खुदावंद के लिए नहीं खोलते तो इसका मतलब है खुदावंद हमारी जिंदगी में वो अहमियत नहीं रखता जो हमारे बीवी और बच्चे और दूसरे अजीज रखते हैं। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है आवर गॉड इज अ जेलस गॉड। खुदावंद के कलाम में लिखा है जब हम किसी दूसरे माबूद को, दूसरी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम में से अगर कोई अपने भाई बहन माँ बाप को मुझसे ज्यादा अहमियत देता है तो वो आसमान की बादशाही में जाने के लायक नहीं है। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये किसके अल्फाज हैं? यीशु के। जब हम अपनी जिंदगी में अपने फाइनेंसेस पर खुद कंट्रोल करते हैं तो फिर हम खुदावंद को पहला दर्जा नहीं देते। हमारे फाइनेंसेस हमारे कंट्रोल में है, इसलिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम उस कैप्टिविटी से बचें। आज भी जब हम खुदावंद के दिए हुए में से उसका हिस्सा नहीं लौटाते तो हम कैप्टिविटी में चले जाते हैं। क्रंच आता है हमारे घरों में, हमारे घरों हमारी जॉब्स चली जाती हैं, कई दफा बीमारियां आ जाती हैं, कई दफा पैसे हजारों डॉलर्स हम कमाते हैं लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, खर्चे पूरे नहीं होते और हम ये सोचते हैं क्या बात है मेरे, क्योंकि हम अपने पैसों को सुराखदार थैली में जमा कर रहे हैं और जहां से बरकत नहीं है। लेकिन जब हम खुदावंद को पहला दर्जा देते हैं तो 5 रोटियों और 2 मछलियों की तरह थोड़े से पैसों में इतनी बरकत है कि हमारा घर खुशियों से भर जाता है, हमारे पैसे में बरकत होती है, बीमारी नहीं आती, हमें समझ नहीं आती कि खुदावंद किस तरह से हमें ब्लेस कर रहा है, क्योंकि हमने खुदावंद को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दिया। गिविंग इज एन अपॉर्चुनिटी नॉट एन ऑब्लिगेशन। इस औरत के पास अपॉर्चुनिटी थी, ऑब्लिगेटेड नहीं थी कि मुझे जरूर देना है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो ब्लेसिंग खुदा से ले सके। मैं इस वाकया को देख रहा था तो कई दफा ख्याल आता है, हाँ इतने बिल्स हैं, इतनी चीजें हैं, मेरी इनकम 2000 है, मैंने मॉर्गेज देनी है, मैंने घर का किराया, बिल्स, इंश्योरेंस, ये सब कुछ देना है, कैसे मैं खुदा का हिस्सा निकाल सकता हूँ? इट इज इम्पॉसिबल। हम कोशिश करते हैं चल मैं 2% तो शुरू कर, चल मैं 3% से शुरू करता हूं, जितना बोएंगे उतना काटेंगे, जितना बोएंगे उतना। अगर हम 10% नहीं बो रहे तो हम खुदावंद की पूरी ओबीडियंस नहीं कर रहे।
we are not fully obeying खुदावंद के कलाम को। कलाम मुकद्दस में बेवा के लिए लिखा है, एलिया ने उससे कहा मत डर, जा और जैसा कहती है मेरे लिए पहले टिकिया बना। मैं ये सोचता हूं कि ये बड़ा ही सेल्फिश सा क्वेश्चन था, वेरी सेल्फिश क्वेश्चन, कि जा पहले मेरे लिए ये चीज कर। बट एलाइजा gave her an opportunity कि वो अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग को ला सके। और यहां पर हम देखते हैं कि उसने वही किया जो खुदावंद ने, जो एलिया ने खुदावंद से कहा करने के लिए, और उसने वही किया। वो औरत घबरा कर एलिया को जवाब दे सकती थी, इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन उसकी आखिरी उम्मीद क्या थी? यही आटा है जो बच गया है और आज हम इसे खाएंगे और मर जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि यस वी प्रे मोर, हम खुदा के लिए हम दुआ जरूर करते हैं, हम चर्च जाते हैं, लेकिन जब हम अपने पैसे से खुदावंद के नाम को ऑनर नहीं कर रहे, तो हम खुदावंद की आवाज को नहीं सुन रहे, उसको पहला दर्जा नहीं दे रहे। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 26, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। दोस्तों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें मौका दिया, और आज आपने कलाम मुकद्दस में सीखा कि किस तरह हमें अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद को अव्वल दर्जा देना है। आपने इस बात को सीखा कि कैसे यहूदियों को खुदावंद ने इस बात को सिखाया कि वो अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को अव्वल दर्जा दें, और अव्वल दर्जा देने के लिए उनको क्या करना पड़ता। वी हैव सीन के बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमें अपने पहले फलों से खुदावंद को ऑनर करना है। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जब आपने इस कलाम को सीखा है तो आपको इस पर अमल करना है। कलाम मुकद्दस में मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानन ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। दोस्तों, जब हम कलाम मुकद्दस में इस कलाम को देखते हैं तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। अभी आपने कलाम मुकद्दस में बहुत सारी बातें सीखी, आपने इस बात को सीखा कि किस तरह से हमें अपना पहला फल खुदावंद को देना है। आपने एक बेवा की ज़िंदगी के मुतालिक सीखा कि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपने पोजेशन को क्लेम किया अपने ईमान के साथ। उसने अपने ईमान को एक्सरसाइज किया, उस पर अमल किया, और फिर हम देखते हैं कि उसने खुदावंद की बरकत के वो दरवाजे अपने और अपने ख़ानदान के ऊपर खोल लिए। और यहाँ पर भी हम देखते हैं, अगर आप इस कलाम को सुनकर अमल नहीं करते तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, हम उस आदमी की मानंद हैं जिसने अपनी बुनियाद रेत पर डाली। लेकिन अगर हम इस कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हैं, यहाँ पर लिखा है, जो मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानंद है। क्या आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया में एक अक्लमंद शख्स की तरह ज़िंदगी गुजारें? तो हम अक्लमंद कैसे बन सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा है, उन पर अमल करता है। जो शख्स अमल करता है वो अक्लमंद है। जो शख्स अमल नहीं करता, सुनकर उन बातों को भूल जाता है, उसको बाइबल मुकद्दस में कहा गया है कि वो बेवकूफ़ आदमी की मानंद है। कलाम मुकद्दस में बहुत सारे भेद हैं बरकत को हासिल करने के लिए, और हम उनको सीखते हैं। अगर हम उस पर अमल नहीं करते, सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो कलाम हमारी ज़िंदगियों में असर नहीं कर सकता, हम बरकत नहीं हासिल कर सकते। लेकिन अगर आज आपने कलाम को सुना है और उस बेवा की ज़िंदगी से सीखा है कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी में एक्शंस के ज़रिया से खुदावंद की बरकत को हासिल किया, आइए मैं और आज आप इस कलाम को सुनकर अमल करें, और हम भी अपने ऊपर और अपने ख़ानदान के ऊपर खुदावंद की बरकत के दरवाज़ों को खोलें। मेरा बड़ा ईमान है कि खुदावंद आपके एक्शंस को कबूल करेगा, क्योंकि खुदावंद खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है। और खुदावंद ये चाहता है कि आपका स्टैंडर्ड
ऊपर की तरफ हो, वो आपको बिलो स्टैंडर्ड नहीं देखना चाहता। आइए हम कलाम मुकद्दस की इन बातों को सीख कर अमली तौर पर सबूत दें कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में नंबर 1 है और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। अजीज़ों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कलाम के लिए जो हम पर खुदा के उन भेदों को खोलता है ताकि उनको अडॉप्ट करते हुए हम अपनी ज़िंदगियों के लिए बरक़ात के दरवाज़ों को खोल सकें। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कमज़ोरी रही है, आपने कभी इन ऐसे तरीक़ों को अपनाया नहीं और आप शिकस्त खुर्दा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, डिफीटेड लाइफ गुजार रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप खुदावंद की उस बरकत को हासिल करें, लेकिन आप पर वो बरकत आ नहीं रही, तो आज आप हमारे साथ दुआ में ठहरें। हम आपके लिए ख़ास दुआ करेंगे और हमारा ये ईमान है कि खुदावंद इस दुआ के वसीले आपकी ज़िंदगी में ईमान जैसी बरकत को लाएगा ताकि आप ईमान का कदम उठाकर इन बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में ले सकें। आइए आप हमारे साथ दुआ में ठहरें। खुदाम बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज इस दिन के लिए। मैं अपने नज़ीज़ों के लिए दुआ करता हूँ जो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। खुदावंद, हम ये जानते हैं दुनिया की सारी दौलत तेरी है, ये ख़जाने, ये बैल बछड़े, ये सोना चांदी पहाड़, ये सब कुछ तुझ से बिलोंग करता है। ए खुदावंद, हम ये जानते हैं कि तूने इंसान को ये सब कुछ दिया ताकि वो तेरे दिए हुए में से लौटाए और अपने लिए बरकत को हासिल करे। खुदावंद, आज बहुत सारे लोग हैं जो मायूसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं तू ईमान जैसी दौलत उनकी ज़िंदगियों में पैदा करते, उनको स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस दे, उनको स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस दे, ताकि तेरी बातों को वो अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, अमल करते हुए तेरी बरक़ात के दरवाज़े अपने ख़ानदानों के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए खोलते हैं। मेरा ईमान है कि तूने आज इन सब अजीज़ों को बरकत देती है और बहुत सारे लोगों को तैयार किया है कि वो खिदमत के लिए तैयार हो सकें, अपनी जेबों को तेरे किंगडम वर्क के लिए खोल सकें। हमारा ये ईमान है कि खुदाम बहुत सारे लोग तेरी खिदमत के लिए तैयार हो रहे हैं और उन्होंने अपने ख़जानों को, अपने पैसे को जो तूने उनको दिया है तेरे काम के लिए खोल दिया है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम दुआ करते हैं जो लोग प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं उनके घर से मायूसी ख़त्म हो जाए, हर तरह से उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए और खुदावंद जो जॉबलेस हैं उनको जॉब मिल जाए और जिन घरों में लड़ाई झगड़ा है वो जाता रहे और आज जो कलाम सुनाया गया लोगों की ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। मसीह यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीज़ साथियों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें फिर मौका दिया कि प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के वसीले आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। आप अजीज़ों के नहायत शुक्रगुजार हैं जो इस प्रोग्राम को बड़ी बाकायदगी के साथ देखते हैं और ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं। सो मैं आपको इस साल भी इनकरेज करना चाहती हूँ कि स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स को भी ज़रूर नोट कीजिए और अगर खुदावंद का रूह आपको फजल देता है तो आप ज़रूर हमारे चर्च को विज़िट कीजिए। जमाइमा, मैं अपने दोस्तों को ख़ास ये बात बताना चाहता हूँ, लास्ट संडे जब हम खुदावंद के कलाम को सुना रहे थे तो किस तरह एक अज़ीज़ को खुदावंद ने ये मौका दिया कि वो गवाही के ज़रिए ये बात बता सके कि खुदावंद का कलाम हमसे बोलता है और हमसे उसी वक्त बात करता है। और अगर खुदावंद का कलाम आज आपसे बात कर रहा है तो जब तक हम प्रैक्टिकली उस पर अमल नहीं करेंगे, एक्शन से हम बताएंगे नहीं कि हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा दे रहे हैं, तो उस वक्त तक हमारी ज़िंदगी में बरक़ात कभी नहीं आएगी। सो आज आपके पास मौका है। अगर आपने खुदा का कलाम सुना है, आप गौर कर रहे हैं, इब्लीस चाहेगा कि वो आपको रोक कर रखे ताकि आपकी बरकत रुकी रहे, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा आप आज ही इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें, इस पर अमल करें और फिर देखिए खुदावंद अपनी बरक़ात के दरवाज़े किस तरह आप पर खोलेगा। हम इसी मान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ।